हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं आपको फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल्स के जो पिछले वीडियो में जो छूट गया उस पार्ट्स को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। उसका रीजन क्या है, आज मैं आपको क्वेश्चंस में करवाता, लेकिन उसका सबसे बड़ा एक ही कारण रहा है कि मैं कल जो वीडियो बना रहा था, बनाते समय मैं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप तक मेरा वीडियो इवन नंबर तक ही पहुंच पाया। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वीडियो बनाते बनाते पता नहीं कैसे माइक ऑफ हो गया। वीडियो तो रिकॉर्ड हो गया लेकिन आवाज आया ही नहीं सही से। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि फिर से इसको रिपीट करके कुछ वीडियो को मैं डाल चुका हूं जहां तक आवाज आ रहा है, और कुछ वीडियो को मैं आज अच्छे से बना करके आप तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा, वीडियो अपलोड करने का काम करूंगा। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग पिछला सारा वीडियो जाकर के अच्छे से देखिए, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का जो बारी है, मेरा एक ही मकसद है कि आपको अच्छे से समझाना है ना। तो बच्चों, हमेशा की तरह आज भी मैं एक पॉजिटिव लाइंस की शुरुआत करने जा रहा हूं। और पॉजिटिव लाइन ये है कि बच्चों, साजिशें तो वो रचते हैं जिन्हें जंग जीतनी है। साजिशें तो वो रचते हैं जिन्हें जंग जीतनी है, वरना कोशिश तो दिल जीतने का होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक चीज और याद रखिएगा हमेशा कि जंग जीतना है तो मैदान में आओ, जंग जीतना है तो मैदान में आओ। सल्तनत खैरात में नहीं मिलती बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कल इवन नंबर तक बताए थे, आज ऑड नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये चार चीज इंपॉर्टेंट है फैक्टर एंड मल्टीपल सीखने के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। मैं पिछले वीडियो में भी, फ्रैक्शन के वीडियो में, और मैं फ्रैक्शन वीडियो से पहले मैं बता चुका हूं, आप जाकर के देख लीजिएगा। हो सकता है कि वहां भी मैं बताया हूं, अच्छे से याद नहीं है, लेकिन ये वीडियो और वो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं। वो भी वीडियो तो वो भी एग्जैक्टली आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, लेकिन चीज वही होगा। ठीक है ना, इधर उधर ज्यादा परेशान होने का नहीं जरूरत है कि सर वहां क्या बता दी, यहाँ क्या बता दी। दोनों जगह लगभग थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक ही चीज बता रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा अलग लगे, लेकिन परेशान नहीं होना। ऑड नंबर, क्यों मेरा क्या था, मैं क्या बताना चाह रहा था, ऑड नंबर होता क्या है। देखिए, अ नंबर विच इज नॉट, देखिए यहां पे लिखना भूल गए थे, विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। और ऐसा नंबर, अब अंग्रेजी में लिखें, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर जो कि 2 से कंप्लीट डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। हिंदी में कहें तो विषम संख्या कहते हैं। कैसे, देखिए उसका एग्जांपल है 1 3 5 7 9 11 13 15 17, और भी चलते जाएगा। ठीक है ना, चलते जाएगा तो और लिख सकते हैं आप, जैसे 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, एंड ये ऐसे चलते जाएगा। तो ये आप कर लिख सकते हैं ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक ये चलते जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए, कहिएगा कि सर कैसे कैसे हम मान लें बात। तो ऐसे मान लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई भी इवन नंबर से आप ऑड नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए 2 इवन नंबर है। ठीक है ना, अब 2 से 3 ले लीजिए, तो क्या 2 1 जा 2, तो ये 1 आ गया। तो ये जो आपका 1 है, तो ये 1 डिवाइड नहीं, ये हम क्या बोले थे कि विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर में क्या होगा कि कुछ ना कुछ आपको रिमाइंडर मिलेगा ही मिलेगा। तो 2 से मैंने डिवाइड किया 3 को, तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ 2 से 9 को डिवाइड कीजिए, या 3 या फिर 5 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो 5 कीजिए, 2 2 जा 4 हो गया, तो रिमाइंडर आ गया। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि जब भी इवन नंबर से ऑड नंबर को डिवाइड करते हैं तो हम लोग को कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिल ही जाएगा। इसीलिए डेफिनेशन ये है कि नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 है ना, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उसको ऑड नंबर कहते हैं। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब ये है, कंप्लीटली डिवाइड का मतलब ये है कि जिसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचे। और यहाँ पे देखिए रिमाइंडर बच रहा। अब 2 से सपोज मान लीजिए कि 9 में डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8, 1 बच गया है ना। 9 में 8 9 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 ही बचेगा रिमाइंडर। अब 2 से देखिए आप 13 को लगा दिए, तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 आ जाएगा। 14 तो लगेगा नहीं डायरेक्ट, क्योंकि 14 जो है वो 13 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 2 7 जा 14 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 6 जा 12 ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं समझता हूं कि आप ऑड नंबर समझ गए होंगे। अब सीधे प्राइम नंबर की बात करते हैं, और प्राइम नंबर आपको समझाना। ठीक है, ये हो गया प्राइम नंबर। मतलब देखो यहां है, इसका ये हो गया ईच ऑफ द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। ऐसा नंबर
जिसका दो ही फैक्टर हो, सिर्फ दो ही फैक्टर हो, उसको प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। नेमली वन एंड इटसेल्फ, वन और वो खुद, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब कहिएगा इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब ये होगा कि ऐसा कोई नंबर जो प्राइम नंबर है। अब देखिए पहले एग्जांपल हम लिख देते हैं, तब आप समझ जाइएगा। देखिए एग्जांपल, 2 हो गया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका प्राइम नंबर। ये इन्फिनिटी मतलब जितना तक आप बढ़ा सकते हैं, बस देखना है कि वो खुद से और अपने आप से डिवाइड हो, ठीक है ना। तो खुद से एक नंबर ले लीजिए, जैसे 5 लीजिए, तो 5 का दो ही फैक्टर होगा, एक 5 अपने आप से डिवाइड होगा और एक 1 से डिवाइड होगा। बाकी किसी भी नंबर से 5 डिवाइड नहीं होगा। मैं इसको प्रूव करके आपको दिखा सकता हूं, देखिए यहाँ पे है ना, ये 5 हो गया, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 5 जब 5 0 आ गया, और ये आपका 5 है। अब ये 5 जो है 5 से ही डिवाइड होगा, तो 5 1 जब 5, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 1 से डिवाइड हुआ और 5 से डिवाइड हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे ले लीजिए 17 या 13, कोई भी नंबर ले लीजिए। तो देखिए आप 17 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, तो देखिए यहाँ पे ये 5 हो गया। अब हम 17 का भी दिखा देते हैं, दो ही फैक्टर होगा। चलिए देखिए 17 का, परेशान मत होइएगा कि क्या आप लिख दे रहे हैं सर। 17 लीजिए, 17 से 17 17 1 जा 17, तो ये 0 0 आ गया। 17 से ही 17 डिवाइड हुआ, और 1 से 17 कीजिए, 1 17 जा 17 0 0, तो यानी कि 17 जो है वो 1 और 17 से ही डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 17 का जो फैक्टर है वो दो ही फैक्टर है, 1 और 17। इसलिए जो हम लिखे हैं डेफिनेशन में कि ऐसा नंबर जिसका दो ही फैक्टर हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये प्रूफ भी हम कर दिए कि ऐसा जैसा बोले हैं वैसा हम लिख करके दिखा भी दिए, समझा भी दिए आपको, ठीक है बच्चों। तो आपको प्राइम नंबर समझने में समस्या नहीं हुआ होगा। अब प्राइम नंबर की बारी खत्म, अब अगले कदम की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको बताते हैं, उसका नाम है कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। क्यों हम कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर की चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि फैक्टर एंड मल्टीपल चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए ये 4 नंबर सिस्टम का ये 4 पार्ट को आपको जानना बहुत जरूरी है। और वही 4 चीज हम बताने जा रहे हैं। इधर उधर की बहुत चीजें हैं बताने को, लेकिन आपको वही चीज बताते जो टू द पॉइंट है, जो आपको जानने के लिए जरूरी है, वही चीज हम बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, नेक्स्ट चीज पे आइए, नेक्स्ट मतलब कि कंपोजिट नंबर पर आइए। हम देखिएगा, हमको लिखने का बोर्ड पर आदत नहीं है, पर धीरे धीरे आदत बना रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ भी आदत बनाने से पहले कोई भी शुरुआत काम करते हैं तो वो आपके लिए शुरुआत में असंभव होता है, इम्पॉसिबल होता है आपके लिए, लेकिन धीरे धीरे वो पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आप उसको पॉसिबल करना चाहते हैं, ठीक है ना। उसको आप संभव करना चाहते हैं, उसमें काबू पाना चाहते हैं, इसलिए वो काम आपके लिए संभव हो जाता है। चलिए बच्चों अब आगे कंपोजिट नंबर पढ़ाते हैं, है ना, है ना। कंपोजिट नंबर में क्या लिख सकते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर में चलिए लिखिए, कंपोजिट नंबर में numbers having more than 2 factor, 2 factor is called composite number, composite number। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, 2 4 6 8 10 12 14 9 18, अब चलते जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए कैसे मोर देन 2 फैक्टर, आप देखिए यहाँ पे एक नंबर लीजिए 6। अब 6 देखिए, अब 6 जो है मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड 6
लग सकता है या 6 को डिवाइड लगा सकते हैं, वो चीज हम आपको बता रहे हैं। प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। जैसे 6 को 1 6 जा 6, ठीक है। अब 6 को 2 3 जा 6, ठीक है। अब 6 को 3 2 जा 6, अब 6 को, अब क्या हो सकता है कि भैया 6 का 4 फैक्टर आ गया। कैसे कैसे? 6 को 1 से डिवाइड कर दिए, 6 को 2 से डिवाइड कर दिए, 6 को 3 से डिवाइड कर दिए और 6 को 6 से डिवाइड कर दिए। दैट मीन्स 6 का 2 से ज्यादा फैक्टर है। अब 2 से एक भी ज्यादा फैक्टर है तो भी कंपोजिट नंबर हो गया। 3 से ज्यादा भी 10 भी फैक्टर आ गया तो भी कंपोजिट नंबर हो गया। समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अब कोई भी एक नंबर उठा लीजिए, जैसे 12 हो गया। अब यहां लिखने का जगह नहीं, 12 का मैनुअली बता दे रहे हैं, है ना। चलिए कैसे बता दे रहे हैं आपको, मैनुअली या फिर मुंह से बोल दे रहे हैं। चलिए कैसे, देखिए 12 का 1 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मींस 12 का 6 फैक्टर हो गया, 1 यूनिवर्सल फैक्टर हो गया। 1 को अगर हटा भी देते हैं फिर भी 12 का 5 फैक्टर है। आपको ये चीज पता चल गया होगा मेरे बोलने से। बच्चों आज टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो मैं इन्हीं सब के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। जय हिंद, थैंक यू बच्चों।